वेस्ट बंगाल गाड़ी न ले, बंगाल गाड़ी मैं परेशान कर रहा, हम इसको नहीं किए हैं इसका कि अगर तुम्हें शहर में रह के कन्नड़ा नहीं आती तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, भारत जहां 1600 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोला जाता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में लिखी है, लेकिन असली दुनिया में एक खामोश छा के रखा है। वार अगेंस्ट द माफिया लैंग्वेज। 1965 में तमिलनाडु के सेंट्रल सरकार ने हिंदी को कंपलसरी लैंग्वेज बनाने की कोशिश की। रिजल्ट, स्टूडेंट ने बासेस जलाई, प्रोटेस्ट किया और कुछ ने तो अपने जान तक दे दी। ये था एंटी हिंदी एजुकेशन, जहां जुबान के नाम पे जिंदगी भी कुर्बान है। आज भी यूपीएससी में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है और जो अपने माँ बोली पे पढ़ के आता है वो सिस्टम से ही एलिमिनेट हो जाता है। ये है हिंदी लैंग्वेज का सबसे बड़ा साजिश। पर सिर्फ हिंदी माफिया नहीं है, हर स्टेट में अपना एक लैंग्वेज डॉन होता है। 2008 में मुंबई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के वर्कर्स ने बिहार यूपी के रेलवे कैंडिडेट्स पे अटैक किया। क्योंकि उनकी ज़ुबान पे मराठी नहीं थी। 2009 पे बेंगलुरु कन्नड़ा रक्षण वेदिके ने बोर्ड्स को तोड़ दिया जो कन्नड़ा में नहीं थे। 2010 तमिलनाडु एक वायरल स्लोगन बना, हिंदी ओजिगा, मतलब हिंदी हटाओ। ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट तब पूरे सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया था। कल्चर प्रोटेक्शन के नाम पे माइग्रेंट्स और आम आदमी को लैंग्वेज के गन पॉइंट पे रखा जाता है। ये है रीजनल माफिया का असली चेहरा। अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ये बताया अपने स्टेट्स में खुद के रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स ने खुद रजिस्टर किया ये बोल के कि अगर उनके बच्चे इंग्लिश नहीं जानेंगे तो उनके बच्चे कंपटीशन पे कम्पीट नहीं कर पाएगा। यानी एक इनविजिबल माफिया बना है जहां कन्वेंट स्कूल और इलाइट इंग्लिश मीडियम ग्रेजुएट्स ही टॉप पर पहुंचते हैं और गांव के स्टूडेंट हिंदी या तमिल मीडियम से कभी कम्पीट ही नहीं कर पाते। हिंदी माफिया, रीजनल लैंग्वेजेस माफिया या इंग्लिश माफिया, सब अलग अलग मार्क्स पहन के बैठा है, लेकिन काम एक ही है, डिवाइड एंड रूल। हिंदी के पीछे पड़े हुए सारे लोग। एक तो पहले दिमाग से ये निकाल दो कि नॉर्थ में ना सिर्फ हिंदी बोली जाती है। ऐसा नहीं है भाई लोग, यूपी में अवधी है, हरियाणा में हरियाणवी है और पहाड़ों में जाओगे तो पहाड़ी बोली जाएगी। इवन यूपी तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर 20-25 किलोमीटर पे ना एक अलग लैंग्वेज होती है। और फिर कॉमन पॉइंट ये है कि अगर किसी पंजाबी को तमिल से बात करनी है या किसी बंगाली को कन्नड़ा में बात करनी है तो वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो कम से कम कोई एक लैंग्वेज तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मीडियम बनेगी या नहीं बनेगी। और अगर आप उसके ऊपर इंग्लिश को रखते हो तो ये तो हमारे देश की भाषा ही नहीं है। ऐसे में हिंदी ही तो है जो कॉमन है और फिर सारे विश्व में देश को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि ये किसी एक स्टेट की भाषा नहीं है, ये पूरे देश को कनेक्ट करने वाली लैंग्वेज है। मगर कुछ है बेवकूफ और बुद्धिहीन लोग, उन्हें ये बात कभी समझ में नहीं आएगी। जब मुंबई में एक माइग्रेंट पे मराठी के नाम पे लाठी चलती है, जब तमिलनाडु के स्टूडेंट यूपीएससी एग्जाम पे हिंदी इंग्लिश के कारण के लिए एलिमिनेट हो जाता है, जब एक रूरल चाइल्ड इंग्लिश के बिना जब मार्केट से ही बाहर हो जाता है, तब समझ आ जाना चाहिए कि ये माफिया खून ही नहीं, ये आइडेंटिटी का खून करती है। लेकिन सवाल अब ये है कि आप अपने रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ना चाहते हैं या कंपटीशन पे कम्पीट करने के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं। कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।